बुढ़िया के धन का बक्सा बेटियों को कैसे मिला। एक गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसकी 2 बेटियां थीं। बुढ़िया ने दोनों बेटियों को पढ़ाने के लिए काफी मेहनत मजदूरी की। वह घरों में जाकर बर्तन साफ किया करती थी, पर उसकी एक आदत अच्छी कहें या बुरी थी कि वह जिस घर में बर्तन साफ करने जाती वहां पर उस घर के सामान पर हाथ साफ करती तथा उस घर से पैसे भी जरूर चुराती थी। बुढ़िया के 2 बेटियां थीं। दोनों बेटियां सुंदर तथा पढ़ी लिखी भी थीं। बुढ़िया ने दोनों लड़कियों का विवाह बड़ी धूमधाम से किया। दोनों संपन्न घरों में सुखपूर्वक रह रही थीं। अब एक दिन बुढ़िया की बहुत तबीयत खराब हो गई। उसने अपनी दोनों बेटियों तथा दोनों दामादों को अपने घर अपने पास बुलाया। बुढ़िया दोनों दामादों से बोली, बेटा, अब मेरा अंतिम समय आ गया है, अब नहीं बच पाऊंगी। बाहर जो कुआं बना हुआ है उसमें एक बड़ा सा बक्सा है, उसे बाहर निकाल लेना। मैंने आज तक जिन जिन घरों में काम किया उन घरों से जो चुराया हुआ धन उसी बक्से में रखा करती थी। अब तुम दोनों दामाद तथा दोनों बेटियां बराबर बराबर बांट लेना। ऐसा बोलकर बुढ़िया ने अंतिम सांस ली और भगवान को प्यारी हो गई। दोनों बेटियों और दोनों दामादों को मां के मरने की चिंता नहीं थी। चिंता थी तो उस पैसे की जो मां ने बताया था। दोनों दामाद तथा दोनों बहनों में आपस में बहुत प्यार था। एक दूसरे की फिक्र किया करते थे, परंतु जब से बीच में पैसा आया प्यार पराया हो गया। दोनों बहनों में मनमुटाव शुरू हो गए। धीरे धीरे करके बोलचाल बंद हो गई। पराई पराई सी रहने लगी। बड़ी बहन और बड़ा दामाद तथा छोटी बहन और छोटा दामाद अलग अलग स्कीम बनाकर पैसा हड़पना चाहते थे। अब दोनों दामाद और दोनों बेटी अपने अपने कमरे में रात भर यही सोचते रहे कि हम दोनों में से यह बक्सा किसी एक को मिल जाए तो मजे आ जाएंगे। तभी आधी रात में छोटी बेटी और छोटा दामाद कुएं के पास पहुंचे। पैसों का बक्सा देखने के लिए जाते हैं। उसी समय बड़ी बेटी और बड़ा दामाद भी वहां पहुंच जाते हैं। यह देखकर बड़े दामाद ने छोटी बेटी और छोटे दामाद को के ऊपर गोली चला दी और उनको मार दिया। गोली की आवाज सुनकर गांव के घरों से लोग निकल निकल कर आते हैं कि गोली कहां चली और क्यों चली। गोली की आवाज की दिशा में भागे जहां बुढ़िया ने कुआं बताया था। बड़ा दामाद और बड़ी बेटी सारे गांव वालों को आता देख डर गए और दोनों कुएं में कूद गए। एक बेटी और दामाद गोली लगने से मर गए। दूसरा दामाद और दूसरी बेटी डर के मारे कुएं में कूदकर मर गए। बुढ़िया पहले ही मर चुकी थी, केवल चोरी के धन को प्राप्त करने के लिए। अब बचा था तो केवल चोरी का धन। चोरी से कमाया धन कभी भी नहीं फलता है। देखा, चोरी के धन ने पूरे परिवार को तबाह कर दिया, खत्म कर दिया, क्योंकि वह धन बुरी नीयत से इकट्ठा किया हुआ था। ऐसा धन किसी को भी नहीं फलता है। बुढ़िया ने जो चुरा चुरा कर धन एकत्र किया उसका उपयोग न तो वह स्वयं कर पाई और ना दोनों बेटियां। चोरी का पैसा हमेशा मोरी में ही जाता है। चोरी से कमाया गया धन कभी किसी का भला नहीं करता है। वह दिखाने का सुख देता है, लेकिन अंत में केवल दुख और पछतावा ही हाथ लगता है।